हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ ना, वो एकदम आसान सा तो है ही, और काफ़ी है ना। आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि है ना, ये कितना आसानी से ना बन भी जाता है। तो चलिए इसे फटाफट से है ना शुरू करते हैं। तो इसमें नॉट लगा ली, 1 2 3 4 4 चेन लेंगे, और ये लास्ट वाली चेन में डाल के सिंपल क्रोशिया से इसे जॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो ये राउंड बन गया। फिर एक सेकेंड, 2 चेन लेंगे, और एक ये 3 चेन ले ली हमने। और उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे ना एक सिंपल वो हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया क्या होता है कि तीनों फंदों को हम एक साथ निकाल देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हो गया। फिर 2 चेन लेंगे और फिर से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमें है ना, देखिए ये जो है वो 8 बनाने हैं। जो ये देखिए, ये 2 चेन की, ये 2 चेन, ये 2 चेन, 3 हुए, वो हमें 8 बनाने हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ बना के। देखिए इसमें हमने 7 हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं। ये देखिए, थोड़ा पास से आएंगे ना तो आपको दिखाई देगा। ये 7 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। और ये जो मैंने चेन ली थी, उनमें से जो एक चेन है ना नीचे वाली, उसमें डाल के ये लास्ट में 2 चेन लेके हमने इसमें डाल दिया है। तो ये हमारे है ना टोटल जो हुए हैं वो इसमें 7 हाफ डबल क्रोशिया और एक ये चेन, तो ये 8 हो गए। और इसमें जो दो दो की चेन है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इस चैन में डालना है, एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी चैन में डालेंगे दूसरा ये हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, और उसके बाद में हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए, और फिर से इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, और एक ये देखिए सिंपल क्रोशिया। तो ये इस तरह से हमारा बन जाएगा। फिर अगली वाली चेन में जाएंगे, पहले एक सिंपल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया इस तरह से, और फिर इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंपल क्रोशिया। तो इसी तरह से ना हमें ये सारे के सारे में बनाना है। पहले सिंपल, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, और फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंपल क्रोशिया। तो ऐसे ही ये 3 बन गए हैं, और हमें है ना 8 बनाने हैं। तो पूरे बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरह से है ना हमारा है ना सारे बन गए हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हमारे टोटल बने हैं। और ये हमने जहाँ से शुरू किया था ना, वहीं पे डाल के इसे इस तरह से सिंपली जॉइंट कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे 1 2 3 हमें 3 चेन लेनी है। और ये देखिए, ये जो आगे हमने ना, देखिए यहाँ पे सिंपल क्रोशिया बनाया था और दूसरे वाले में सिंपल क्रोशिया बनाया था, उसके बीच में ये डाल के इसे जॉइंट कर देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, और फिर से यहाँ पे डाल के इसे जॉइंट कर देंगे। अगर ये पत्ती पीछे चली गई है तो इसे आगे की साइड में ले आएंगे। ऐसे ही 3 3 चैन बना के हमें इसमें इसे जोड़ते जाना है। सिंपली ढाके ना इसे हम पूरे में ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए कितना आसान है। मैं आपको पूरा है ना अच्छे से बता रही हूँ, जिससे है ना आपको है ना समझ आ जाए। ठीक है, ये हमने लास्ट तक कर लिया है। ठीक है, अब हमने जहाँ से ये शुरू किया था, लास्ट की 3 चैन लेके हम ये उस चैन में डाल के यहाँ पे इसे इस तरह से सिंपल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, पहले एक सिंपल क्रोशिया बनाना है, फिर हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, और इसमें हमें एक डबल क्रोशिया, ये 2, ये 3 और ये 4।
तो 4 हमें इसमें है ना डबल क्रोशिया बनाने हैं। जैसे इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसमें हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और उसके बाद में ठीक वैसे ही एक हाफ डबल क्रोशिया इसी में डालेंगे, एक सिंपल क्रोशिया। ठीक है, फिर अगले वाली चेन पे जाएंगे, पहले एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर 4 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए 3 और ये 4। ठीक है, और फिर से हम इसमें ना एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंपल क्रोशिया। फिर अगली चेन पे जाएंगे और उसमें भी सेम तरीके से जैसे मैंने ये 2 बनाए हैं वैसे ही पूरे में बना लेंगे। तो पूरे में बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने पूरे में बना लिया है, और बनाने के बाद अब हमने पे शुरू किया था वहीं पे डाल के इसे जॉइन कर लेंगे और यहीं पे अब इसे कट कर देंगे। ठीक है, अब हमें ना ये दूसरा कलर लेना है, और दूसरा कलर लेके अब हमें क्या करना है, देखिए या तो यहीं से जहाँ पे हमने ये कट किया है या किसी भी कोने से ये बीच से ही हमें लेना है। ठीक है, और इस तरह से लेके यहाँ पे हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, और अगले वाले जो ये कोना है ना, जैसे हमने पहले आपको बताया था कि हम इधर से जब दूसरी साइड जाते हैं उसके बीच में जो ये चेन है उसमें डाल के हम इसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे। अगर ये पत्ती पीछे चली गई है तो इसे ऐसे आगे निकाल लेंगे, फिर से 4 चेन लेंगे और इससे आगे वाले में यहाँ पे डाल के इसे इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और ये पत्ती आगे की साइड कर देंगे। ऐसे ही हमें ना पूरे में बनाना है। तो ये पूरे में करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो ये देखिए ये पूरे में हमने इस तरह से है ना चैन बना ली है। ठीक है, अब हमने जहाँ पे ये शुरुआत की थी ना वहीं पे डाल के ये लास्ट कर लिया है। अब हम इसमें ना चैन में डालेंगे एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में डालेंगे एक और सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से फिर हम इसमें 1 2 3 चैन लेंगे, और जो ये अगले वाली चैन है ना उसमें डाल के इस तरह से, और ये 2 फंदे निकाल देंगे और एक हम क्रोशिया के ऊपर ही रहने देंगे। फिर से डालेंगे, फिर से 2 फंदे निकाल देंगे और एक क्रोशिया के ऊपर ही, फिर से डालेंगे, फिर से 2 निकाल देंगे और एक क्रोशिया के ऊपर, और इन चारों को एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, फिर 1 2 3 चैन लेंगे और इसी चैन में डालते हुए सेम तरीके से करेंगे। देखिए 2 फंदे निकाल दिए एक क्रोशिया के ऊपर, फिर से 2 फंदे निकाले एक क्रोशिया के ऊपर, और फिर से 2 फंदे निकाले एक क्रोशिया के ऊपर, इन चारों को एक साथ निकाल दिया। फिर हम इसमें ना 3 चैन लेंगे और इसी चैन में डालते हुए फिर से सेम प्रोसीजर ऐसे ही हमें करना है। ठीक है, और इन चारों को एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से 3 हमें बनाने हैं। फिर हम इसमें 1 2 3 चैन लेंगे और जो ये अगले वाली चेन है उसमें डाल के एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर से 3 चैन लेंगे और अगले वाली चैन में हमें फिर से वो ही 3 बार है ना ये इस तरह से लेके और फिर इन सबको एक साथ निकालना है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना सेम वैसे ही हमें करना है। ठीक है, जैसे हमने ना इससे पहले वाले में बनाया था ना सेम देखिए वैसे ही। ठीक है, इन सबको निकाल देंगे, फिर से 3 चैन लेंगे और एक बार और यहाँ पे ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इन सबको एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, और फिर 1 2 3 चैन लेंगे और अगली चैन में एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 3 चैन लेंगे और यहाँ पे भी हमें ऐसे ही बनाना है जैसे हमने ये दोनों बनाई हैं। तो ये आगे भी पूरे में बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। एक वाली चैन में हमें सिंपल क्रोशिया बनाना है और एक में ये 3 बनाने हैं। ठीक है, तो ये बना के पूरा दिखाती हूँ।
तो ये देखिए इस तरह से है ना हमारा ये कंप्लीट हो गया है। और जो हमने यहाँ पे दो सिंपल क्रोशिया बनाए थे ना शुरुआत में, वहाँ पे डाल के हम ये इसे फिनिश कर देंगे। और यहीं पे हमें ये इस तरह से कट कर देंगे, यहीं पे ऐसे ही हमें छोड़ देना है। अब हम इसी में डाल के ना ये दूसरा कलर लेंगे और इसे इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, जॉइन करने के बाद जो हमारी ये चेन है ना उस पर इस तरह से जॉइन करेंगे। और यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया और एक ये चेन, तो टोटल कितने हुए 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर अगले वाली जो ये जो हमने 3 डिज़ाइन बनाए थे ना उसमें से जो बीच वाली चेन है उसमें डाल के हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 और ये 3। ठीक है, उसके बाद में हमें जो डबल क्रोशिया बनाने हैं, देखिए ये जो हमारा बीच वाला है ना इसी के ऊपर हमें है ना, देखिए ऐसे एक डबल क्रोशिया 2 और ये 3। ठीक है, और अब ये जो बीच वाले पे ही हमने बनाया है इसमें हमें 1 2 और ये 3 चेन बनाएंगे और इसी में डालते हुए हम फिर से 3 और डबल क्रोशिया इसी में बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमें 3 डबल क्रोशिया 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया इसी के ऊपर बनाने हैं। फिर जो अगले वाली चेन है उसमें डाल के हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, फिर अगले वाली चेन पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक 2 और ये 3। फिर अगले वाली चेन पे जाएंगे, यहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 और ये 3। फिर ये वाली चेन पे आएंगे और यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बीच वाले में ऐसे ही ये तीनों का ये बीच वाला आ गया, इस पे हमें क्या करना है, देखिए एक सेकेंड दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये जो बीच वाला है ना इस पे भी हमें पहले 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से 3 बन गए। फिर 3 चेन लेनी है और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, ये 2 और ये 3। ठीक है, ये देखिए इस तरह से बनाने हैं। फिर हमारी ये चेन आ गई, इसमें हम फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे आगे वाली में 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3। फिर ये बीच वाला देखिए ये तीनों डिज़ाइन आ गए, इसमें ये बीच वाला यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं ऐसे। तो ये इस तरह से है ना, हमें है ना जैसे हमने ये 2 कोने बनाए हैं ऐसे ही हम ये और भी बना लेंगे। तो ये पूरा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये बन के ना पूरा तैयार हो गया है। देखिए ये ब्लू वाली लाइन भी हमने पूरी कर ली है। अब हम इसे ना यहीं पे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद देखिए ये आगे ले जाएंगे इसे और यहाँ पे सिंपल से इस निकाल के ये इन दोनों 3 डबल क्रोशिया के बीच में ले आएंगे। यहाँ पे हम फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया और एक ये चेन, तो यानी कि 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर ये 3 छोड़ के इन दोनों के बीच में जो ये जगह है यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे इस तरह से। अब हमारी ये चेन आ गई है, तो इस पे हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे और इसी में डाल के फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, तो ये कोने पे हमें 2 बार 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और बीच में हमें 3 चेन बनानी है। फिर ये देखिए अगले वाला जो ये बीच की जगह है यहाँ पे डाल के हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, फिर ये आगे यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया
और फिर उससे आगे यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, यानी कि 3 डबल क्रोशिया की जो बीच वाली ये जगह है ना, वहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर हम ये है ना देखिए कोने पे आ जाएंगे और कोने पे हमें सेम वैसे ही बनाना है जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। और फिर से 3 यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे आके फिर से 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें ये लाइन पूरी करनी है और इसके जो बाद वाली लाइन है वो भी हम ऐसे ही पूरी करेंगे। तो ये 3 लाइनें ब्लू कलर से 3 लाइनें बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने इसकी है ना 1 2 3 लाइनें बना ली हैं और इसे हम यहाँ पे डाल के इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करने के बाद हम यहीं पे इसे ना नोट लगा के कट कर देंगे, ठीक है। अब हम नीचे से है ना ये ग्रीन वाली को उनको ले लेंगे और उनको लेके कहीं पे भी देखिए जैसे ये ऊपर की साइड में यहाँ पे आई है, यहाँ पे इसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे। फिर देखिए इसकी पीछे वाली जो चेन है, ये वाली चेन है ना, उसमें डाल के और इन दोनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। फिर देखिए अगले ये ऐसे पीछे की साइड में, हमें ये आगे की साइड में नहीं करना है, पीछे की साइड में लेनी है। फंदे को लेंगे और इन्हें दोनों फंदों को निकाल देंगे। देखिए फिर से पीछे की साइड में डाला और इसे इस तरह से निकाल दिया, ये फंदा लिया और इन दोनों को निकाल दिया। तो ये इस तरह से ना डोली सी बन के ना तैयार हो जाएगी। तो ये इस तरह से हमें बनाना है, ठीक है। तो ये इसके पूरे पे कर लेंगे। तो पूरे पे करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने है ना पूरा का पूरा ये बना लिया है। मैं थोड़ा पास से दिखा दूँ अगर आपको, तो ये देखिए ये पूरा बन के ना तैयार हो गया है और ये काफ़ी सुंदर है ना, देखने में भी लग रहा है। अब मैंने ये यहाँ पे कट कर लिया, देखिए यहाँ पे ना जब लास्ट तक हमने बना लिया और ये इसके अंदर डाल के हमने नॉट लगा ली और अब इसे पीछे की साइड में इस तरह से ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा है ना पूरा हो गया। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि ये देखने में ना काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी सुंदर ये है। ऐसे ही मैंने ना देखिए एक और बना लिया है। ये देखिए इसी तरह से मैंने और भी इसमें ना बनाए हैं। तो ये देखिए इस तरह से है ना मैंने ये पूरे के पूरे 2 आपको दिखा रही हूँ, और भी मैंने है ना 4-5 है ना इसी तरह से बना लिए हैं। तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं इससे है ना एक हैंड बैग बनाने वाली हूँ, या फिर ना मेरा बहुत अच्छा लगता है कि है ना इससे भी है ना एक प्यारा सा स्वेटर बनाऊँ जिसमें ना दोनों तरफ से ना ये अच्छे से है ना ये लगा सकें, या फिर इससे तालपोस बनाऊँ। आप मुझे बताइए कि मैं इससे है ना क्या बनाऊँ, क्योंकि है ना ये मैंने ना काफ़ी सारे बना के रख लिए हैं और इनसे अब मुझे क्या क्या बन सकता है वो मैं आपको आप मुझे है ना सजेस्ट करिए, और जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे वो ही मैं बनाऊंगी, क्योंकि तालपोस के ज़्यादा होंगे जिसमें ना चकोर वाला होता है उसके होंगे तो मैं वो बना लूँगी। और अगर है ना बड़े वाला जो हैंड बैग होता है वो या फिर टॉप बनाना है तो वो मैं कुछ भी है ना जो आप कहेंगे जिसके ज़्यादा होंगे वो मैं बना लूँगी। तो चलिए आपको ये है ना इसी तरह की टिकलियाँ है ना बना बना के रख लीजिए, फिर हम है ना वो बनाते हैं। तो आपको ये कैसे लग रहा है। और हाँ, आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको ये अलग अलग नहीं जोड़ना है, आपको सिर्फ ये ही जोड़ना है, तो आपको क्या करना है, देखिए अगर आपको ये नहीं जोड़ना है तो ये वाला इसी तरह से चकोर बना लीजिए। और जो मैंने ये ना 1 2 3 लाइनें बनाई है, यहाँ पे आप 4 5 6 7 8 जितनी आप चाहें उतनी बड़ी करके ना बना सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा है ना लगता है। मुझे ना ये इतना ही बना के ना, क्योंकि मैं इसे ना कई तरह से इस्तेमाल करने वाली हूँ, जैसे टी कोस्टर मतलब उसमें रखने के लिए भी है ना, उस पर जो हम डाइनिंग टेबल पे बिछाते
आता है ना, उसमें भी ये इस तरह से अलग अलग बना के यूज़ हो सकते हैं। तो मैं उस तरह से करूँगी। अगर आपको इससे ना थाल मतलब चकोर वाला थालपोस ही बनाना है तो आप इसमें ना ये वाली लाइनें और बढ़ा लीजिए और आपका है ना ये पूरा बड़ा का बड़ा बन के ना तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे ना देखिए मैंने इसमें ना इस तरह से बॉर्डर बनाया है। आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो बॉर्डर ही बना लीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको है ना लटकन बनानी है तो मेरी बहुत सारी वीडियोस में ना लटकन बनी हुई है, तो आप वो तो चलिए मिलते हैं अब आपसे ना एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं और आपको मेरा काम पसंद आता है, बताने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे ना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप के लिए मैं नई नई वीडियोज़ लाती रहूँ। तो उसके लिए मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।